कमाल कर दिया ग्लेन मैक्सवेल, कमाल कर दिया। एक टांग पे कहें या किसी भी टांग पे कहें या कोई टांग पे डबल 100 ग्रेटेस्ट एवर कह सकते भाई। तो ओडीआई नॉक कभी आप ख्वाब में तो इस तरह का देख सकते हैं, मगर हकीकत में एक ही मर्तबा हो सकता है, ये दोबारा नहीं हो सकता। ये होता है कुदरत का निजाम, इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। ये मैं कह रहा हूं ये नहीं है, ये मैं ख्वाब देख रहा हूं, है नहीं, हकीकत है नहीं। मैक्सवेल कर क्या रहा है, मैक्सवेल कर क्या रहा है। अभी भी क्रिकेट का फैन, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे वो इंग्लैंड का है, जो इंडिया का है, पाकिस्तान का है, वो इस इनिंग्स का फैन हो चुका है। मैं तो हो चुका हूं। में इस पूरे इवेंट में अगर कोई अच्छी इनिंग खेल के गया है तो वो मैक्सवेल खेल के गया है भाई डिजर्व करता था ये बंदा, ये जीत डिजर्व करता था, ये विन डिजर्व करता था। जिस तरीके से ये अफगानिस्तान के लेग्स जिसकी टांगे जा चुकी हैं, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, और वो चेस को पुल कर लेता है, जो कि आज तक 1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप्स में कभी ना हुई। सवेरा उधर मैक्सवेल एक टांग पर खड़े होकर खेल रहे थे, चोट से करा रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, उठ रहे थे, फिजियो आ रहा था, उन्हें दवा पानी दे रहा था, पानी मार रहा था, वो खड़े हो रहे थे, जैम्पा बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े हुए थे कि अगर ये जाएंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन मैक्सवेल ने कहा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। ये ग्लेन मैक्सवेल की दीवार है जो टूटने वाली नहीं है। हालांकि टांग पे यूं खड़े हुए पीछे का छक्का मार, पता है कितनी जान लगती है। आप अगर पाकिस्तानियों से पूछे छक्का मारना कितना मुश्किल है, जो इमामुल हक प्रोटीन ढूंढता है, भाई ये खड़े खड़े छक्का मार रहा था, वो भी बैलेंस भी नहीं बन रहा था, फिर भी छक्के मार रहा था। एक घंटे, ये मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। ये भाई ऑस्ट्रेलिया इन्होंने 400 रन खाए थे, 400 रन खाए थे ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने कम से कम 90 पे 7 आउट कर लिए थे ना उनके। ये नहीं पता था कि मैक्सवेल इस तरीके से खेलेगा। अनबिलीवेबल भाई, पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया है भाई मैक्सवेल ने। 128 बॉलों में 201 रन बनाए, 21 चौके, 10 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट। दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर दैट हैज बीन पुल्ड बाय ग्लेन मैक्सवेल। वो ये कह रहे हैं कि भले तुम्हारी पोजीशन कोई भी हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि गैरतमंद डायरेक्टर है वो। यहाँ के कोई बेगैरत, कोई उंगली नहीं उठा रहा है इन बेगैरतों से पूछने के लिए। अबे अफगानिस्तान को नहीं हरा सके, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ग्लेन मैक्सवेल तुम्हारी ऐसी की तैसी, चुप किधर रहे हो? सब्सक्राइब करिए न्यूज़ हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसी बैटिंग आपको सदियों में एक बार ही देखने को मिलती है। चाहे जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने आखिरी 60-70 रन बनाए, पहले भी अच्छे बनाए, लेकिन टांग उसकी चल नहीं रही है, और वो सिर्फ अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स, यहाँ से वो छक्के मार रहा है सिर्फ। तो कमाल कर दिया भाई ग्लेन मैक्सवेल की, जितनी तारीफ की जाए। डबल टर्न, और ऐसा डबल टर्न शायद ही आपने किसी का देखा हो चेजिंग कॉज में। तो आज मैक्सवेल ने शॉट मारे, अपनी टांग को लेग स्टंप पे रखे, ये भी कुछ अजीबोगरीब बैटिंग है। इस तरह की इनिंग, एक सलीम मलिक की कलकत्ता की इनिंग याद आती है, एक हाथ से खेली भी, उस वक्त मामला कुछ और थे। पर बॉस, व्हाट एन एफर्ट बाय ग्लेन मैक्सवेल, वी हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट। वो लंगड़ा रिजवान की तरह वाली हरकतें दिखी, लेकिन बीच में ये ठीक नहीं हुआ। ठीक ना हुआ। दूसरा ये कि उसने ये नहीं दिखाया कि यार मेरी टांग में मसला है, उसने ये बताया कि मैं सबकी टांगे तोड़ दूंगा। जो बची कुची बोली थी, 200 तकरीबन 3 रन की पार्टनरशिप यार, 91 for 7 भाई की पार्टनरशिप, 6 for 87 for 89। और उसके बाद निकल कर आया क्या कि पैट कमिंस एक जगह पे 70-75 बॉलें खेल के खड़ा रहा, डबल फिगर में आया। 10-12 रन बनाने के बाद उसने सारे रन मैक्सवेल के 200 रन, इसके 201 रन जो पार्टनरशिप के वो अकेले इसने बनाए। किसने? मैक्सवेल ने। अच्छा, मुमकिन नहीं था। वासी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी आप ख्वाब में तो इस तरह का देख सकते हैं, मगर हकीकत में एक ही मर्तबा हो सकता है, ये दोबारा नहीं हो सकता। ये होता है कुदरत का निजाम, इसे कहते हैं कुदरत का निजाम। ये नहीं कि बारिश हो गई, हम जीत गए, हमारा मसला हल हो गया, ये वाला नहीं। याद रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं, जैसे एक बाबर के साथ टेस्ट में नसीम शाह की थी, कुछ ऐसी इनिंग्स होती हैं उसमें बात नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा, हम भी बात में नहीं करेंगे, मैक्सवेल ही होगा। पर याद रखिएगा, कप्तान पैट कमिंस की ये जो 70 बॉलें जाया की है ना, 70-75, जो 10-15 रन पे इनिंग खेला है, ये बहुत बड़ी इनिंग है। वॉश आउट नहीं होगा श्रीलंका न्यूजीलैंड, ये बता दूं मैं तुम्हारे को, न्यूजीलैंड मारेगा वहां पे, ये याद रखना। तो वॉश आउट के चक्करों में मत रहना, वरना इंग्लैंड का मसला बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि रॉब की आगे उन्होंने पूरा पोस्टमार्टम करने के लिए टीम, वो ये कह रहे हैं कि भले तुम्हारी पोजीशन कोई भी हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि गैरतमंद डायरेक्टर है वो। यहाँ के कोई बेगैरत, कोई उंगली नहीं उठा रहा है इन बेगैरतों से पूछने के लिए। अबे अफगानिस्तान को नहीं हरा सके, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ग्लेन मैक्सवेल तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैक्सवेल ने एक साइड पे करके रख दिया, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मगर मैं अपनी टीम को लाइन के पार लेकर जाऊंगा। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस हियर मैक्सवेल डिड, मतलब ये साल लोगों को याद रहेगी ये परफॉर्मेंस। साल सवेरा, दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर, स्कोरिंग 201, a one-man army, the single warrior has defeated Afghanistan 91 for 7 in the 19th over to 293 on 7 wickets। सवेरा, क्या ये अभी जो स्पेक्टिकल हमने देखा है, ये क्रिकेट में पॉसिबिलिटी नहीं थी कि एक टीम की 19वें ओवर में 292 की चेस के ऊपर 7 विकेट गिर जाएं, और वो टीम जिसमें कप्तान 68 बॉलों में सिर्फ 12 रन बनाए, और एक बंदा 128 बॉलों में 201 रन बनाए, 21 चौके, 10 छक्के, 157 का स्ट्राइक रेट। दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप चेस एवर दैट हैज बीन पुल्ड बाय ग्लेन मैक्सवेल। Australian mentality, the elite mindset, the mental strength, and this is a result in front of you. What a chance that has been dropped by Mujib and Ajmatullah Shahidi.
26 रन पे और 33 पे जो ग्लेन मैक्सवेल को आपने छोड़ा, उसके बाद एलबीडब्ल्यू कॉल सर्वाइव की मैक्सवेल ने, वो क्रैम्प्ड अप हुआ। वो कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर, आपने क्रिकेट में सुना होगा बहुत सारी दफा। स्टैंड एंड डिलीवर होता क्या है? वो ये होता है कि अ मैन हु स्टैंडिंग ऑन नो लेग्स, जिसकी टांगे जा चुकी हैं, क्रैम्प्स पड़ चुके हैं, और वो चेस को पुल कर लेता है, जो कि आज तक 1975 से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप्स में कभी ना हुई। सवेरा, दिस इज अनब्लडी बिलीवेबल, दिस इज नॉट जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग इज जस्ट एन अंडरस्टेटमेंट। व्हाट वी हैव सीन टुडे, इट हैज नेवर। कांग्रेचुलेशन भाई ऑस्ट्रेलिया को, कांग्रेचुलेशन भाई। आज जिंदगी में पहली बार हार कर भी भाई एक टीम की तारीफ इस वजह से करनी है कि भाई पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है, लेकिन भाई किसको पता था कि मैक्सवेल आके खड़ा हो जाएगा और 126 पे 191 नॉट आउट जाएगा। भाई वेल डन भाई वेल डन। तारीफ करनी पड़ेगी भाई मैक्सवेल की। भाई क्या धोया है यार, अफगानिस्तान के बॉलर्स को क्या धोया है मैक्सवेल ने। भाई आज मैक्सवेल के लिए यकीन करें भाई, इस पूरे वर्ल्ड कप में, इस पूरे इवेंट में अगर कोई अच्छी इनिंग खेल के गया है तो वो मैक्सवेल खेल के गया है। भाई डिजर्व करता था ये बंदा, ये जीत डिजर्व करता था, ये विन डिजर्व करता था। जिस तरीके से ये अफगानिस्तान के स्पिनर के खिलाफ खेला है और पेसर के खिलाफ खेला है, भाई मैं बता नहीं सकता हूं। अनबिलीवेबल भाई, कांग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को। भाई मैच तो हम तब ही हार गए थे जब मुजीब ने कैच ड्रॉप किया और हमारे कैप्टन ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन भाई ये नहीं पता था कि मैक्सवेल इस तरीके से खेलेगा। अनबिलीवेबल भाई, पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया है भाई मैक्सवेल ने। ये तो अफगानिस्तान की यही तो बदकिस्मती थी कि मैक्सवेल पिछले 1-2 गेम में था नहीं, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो मैक्सवेल रिकवर हो गया और आ गया साला, और यहां पर अफगानिस्तान की पूरी टीम को धोया है। ये मैक्सवेल वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, वो यही है।